गर्मियों की वो दोपहर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। ये उस समय की बात है जब मैं 10वीं कक्षा में था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने भैया भाभी के पास शहर आया था। भाभी का नाम भावना है, बेहद सरल स्वभाव और हमेशा मुस्कुराती रहने वाली। उस समय भैया सुबह काम पर चले जाते थे और घर पर मैं और भाभी ही रहते थे। भाभी मेरी देखभाल किसी छोटे भाई की तरह करती थीं। रोज सुबह उठकर नाश्ता बनाना, फिर टीवी देखते हुए हम दोनों की हंसी मजाक और फिर दोपहर की शांति में छुपा वो सुकून। हर दिन मेरे लिए एक नई अनुभूति थी। एक दिन भाभी ने कहा, गणेश मैं नहाकर आती हूँ, तब तक नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता किया और टीवी देखने बैठ गया। तभी उन्होंने बाथरूम से आवाज दी, गणेश जरा मेरे कपड़े दे देना, टेबल पर रखे हैं। मैंने कपड़े उठाए और बाथरूम के पास जाकर हल्के से दरवाजे के बाहर टांग दिए। भाभी आपके कपड़े यहाँ टांग दिए हैं, मैंने कहा और लौट आया। मैं जानता था कि भाभी का आदर करना मेरा फर्ज है, लेकिन उस उम्र में मन में कई बार जिज्ञासाएं उठती थीं। फिर भी मैंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। भाभी हमेशा एक स्नेही बड़ी बहन की तरह रहीं और मेरी हर बात समझती थीं। दोपहर के समय जब हम खाना खाकर सोने गए, भाभी ने कहा, गणेश यहीं आकर लेट जाओ। मैं वहीं पास ही लेट गया। भाभी ने पूछा, तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैंने पूछ लिया, भाभी जब लोग शादी करते हैं तो उनका रिश्ता क्या खास बनाता है? भाभी ने बहुत सहजता से कहा, प्यार, विश्वास और एक दूसरे का सम्मान, यही हर रिश्ते की नींव होती है। उनके जवाब में गंभीरता थी, लेकिन एक स्नेह भी जो मुझे भटकने नहीं देता था। समय बीतता गया और मेरी छुट्टियां खत्म होने लगीं। जाने से एक दिन पहले भाभी ने मेरे लिए मेरा पसंदीदा हलवा बनाया और कहा, गणेश जब भी अकेला महसूस करो, ये याद रखना कि यहाँ एक बहन तुम्हारे लिए हमेशा है। मैंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, भाभी आप मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे खूबसूरत पल कौन सा लगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नई भावनात्मक यात्रा के साथ।